तो आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको कि ब्लाउज के कंधे गिरते क्यों हैं। इसके कारण क्या है। हाय हमने ब्लाउज बनाए, हमारे तो कंधे कभी इधर से गिर जाते हैं तो कभी इधर से गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है वो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करें, नहीं तो फिर बाद में वही होता रहेगा। कुछ गलत सलत काट देंगे तो कभी इधर से कंधे गिर रहे तो कभी इधर से गिर रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फोकस कीजिए बढ़िया से और सीखिए। तो आज मैं वही बताऊंगा और एक एक चीज़ ध्यान से फॉलो करने हैं और आपको करना है, ठीक है। तो जो जो मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करना है। शोल्डर गिरने का कारण क्या होता है कि सबसे पहले तो आप लोग बॉडी मेजरमेंट सही से नहीं लेते। पहला कारण, बॉडी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तब जा कर के ब्लाउज की फिटिंग आती है, ठीक है। एक बॉडी मेजरमेंट, एक ये आर्म होल मेजरमेंट, ये दो मेजरमेंट सब कुछ परफेक्ट रहेगा तो कंधे कभी नहीं गिरेंगे। टीच बटन नोट बटन से कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है। तो आइए आज मैं उसी चीज़ को बताता हूँ और जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे फॉलो कीजिए। आइए अब कटिंग सिखाते हैं आपको। तो ब्लाउज के जो शोल्डर की कटिंग होगी उसको रोकने के लिए मैं आपको एक ब्लाउज कटिंग करके दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखें। सबसे पहला तो लंबाई के निशान लगाएंगे। इनका लंबाई है 15 इंच की, तो ये 15 इंच में लगाऊंगा और आधा इंच में ऊपर दबने के मार्जिन दूंगा, ठीक है। और ऊपर से ही उसी जगह से 6.5 इंच में ले लूँगा, ठीक है। अब सबसे पहला तो 9 इंच पे मैं रखूँगा यहाँ पे निशान को, जो लोअर चेस्ट है और अपर चेस्ट एरिया मैं बता देता हूँ आपको। चेस्ट है इनका 37 इंच, ठीक है। तो 37 की चौथाई हो जाती है 9.25। तो ये मैं 9.25 इंच लगा दे रहा हूँ। कमर इनका है 30 इंच की, तो 30 की चौथाई हो जाती है 7.5। तो ये 7.5 पे लग गई और ये 1 इंच मैंने डॉट के लिए दिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनका जो चेस्ट 37 इंच है तो उससे हमने 1.5 इंच कम करने हैं। जब 1.5 इंच कम करेंगे तो हमारा आ जाता है कितना, 35.5 इंच, ठीक है। तो 35.5 पे मैं यहाँ पे एक निशान लगा दूंगा अपर चेस्ट के लिए, ठीक है। अब ये निशान में मिला दूंगा इस तरीके से, ऐसे। ये तो ये हल्का सा जो है यहाँ पे कर्व आ गया, ऐसे लेना है आपको। डॉट के लिए नीचे से हमने 4.5 इंच रखने और इस तरफ से 3.5 इंच रख लेंगे। ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ शोल्डर कि शोल्डर गिरने से कैसे रोकें। तो इसके लिए मैं 5.5 इंच शोल्डर दूंगा इनका, ठीक है। और आधा इंच में दबने का दे दूंगा और इसी साइड से मैं कंधे के साइड से ही 3 इंच में ले लूँगा इस तरीके से, ठीक है। और इस जगह से हमने रखने हैं 3.25 इंच चेस्ट की तरफ से, 3.25 इंच। ये 37 साइज वाले का बता रहा हूँ जिनकी चेस्ट 37 होगी, ठीक है। अब इसी जगह से हमने ये निशान को खींच देना है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद फिर इसे कर्व में ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इनकी आर्म होल जो होनी चाहिए वो आनी चाहिए 8 इंच, ठीक है। तो इसे मैं नाप लूँगा। ये देखिए ये 8 इंच परफेक्ट आ गया यहाँ पे, है ना, पूरी परफेक्ट। देखिए अब गले के निशान में लगाऊंगा इनका इस तरीके से। गला इन्होंने रखवाया है 9 इंच, तो मैं 9 इंच कर दे रहा हूँ इनका गला।
इसे, और यहीं से मैं इनको गोल ले लूँगा ऐसे। दिख रहा है आपको साफ साफ? तो मैं एक बार और रिमाइंड करा दूँ आपको, ये चेस्ट जो अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट, ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपर चेस्ट हमेशा बॉडी मेजरमेंट से 1.5 इंच 1.25 इंच कम होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे कम कर देने हैं। लोअर चेस्ट 9 इंच के आसपास जो है ये लगेंगे आपको, ठीक है। ये परफेक्ट चेस्ट होता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आर्म होल जो है आपने देखा एक ही बार में परफेक्ट आए हैं, ऐसी आनी चाहिए, ऐसी शेप आनी चाहिए। तो ये आप गलती करते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है, ये ध्यान से देखें। हमने 6.5 इंच डाउन करी हुई है, 3.25 इंच इधर से ले रखा है, उसके बाद बेंड करी है, और 8.5 इंच आर्म होल की गोलाई आनी चाहिए, ठीक है। दिख गया? चलिए, एक एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको और ध्यान देना है। अब ये मैं काट रहा हूँ इनकी ब्लाउज, ये देख लीजिए, और ऊपर से मैं मार्जिन देता हूँ शेप में लेकर के, ऐसे भी काट दूँगा। 2 इंच मार्जिन देने हैं साइड में, कि फ्यूचर में कभी ये मोटी होगी तो काम आ जाए। और इसे भी काट के निकाल देना है, ठीक है। तो कमर थी इनकी 30 इंच, चेस्ट है 37 इंच। अब मैं निकालूंगा फ्रंट, तो वैसे मैं इसे रख दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, बैक को ही। और ये आधा इंच मैं दूंगा इनका मार्जिन इधर से दबाव के लिए, जो हुक की तरफ दबेगी। और इसी निशान को मैंने पूरा ब्लाउज के साथ साथ कर लेना है, ताकि मुझे आपको समझाने में इजी हो। आधा इंच हमेशा बैक से साइड बड़ा रखेंगे ऐसे, और 1 इंच नीचे रखेंगे बड़ा ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने 1 इंच बड़ा कर रखा है नीचे फ्रंट को, और साइड में मैंने 1/2 इंच कर रखी है, ये देखेंगे, ठीक है। अब हमारा बैक का कोई काम नहीं है, मैं बैक हटा देता हूँ। तो ये थी हमारी चेस्ट, ये 2 इंच की मार्जिन हो गई हमारी, ठीक है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे आप, तब बात पल्ले पड़ेगी। इधर से गले के लिए भी हमने जो रखा था 3.25 इंच वो रख लेंगे, और गले के निशान इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। इनका आगे का गला है 7 इंच, तो मैं 7 इंच इस तरीके से दे लूँगा, और ये निशान गोलाई पे दे लूँगा मैं इनका, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? अब चेस्ट के पास से हमने कितने लेने हैं? 3.5 इंच ऐसे, और इसे मिला दूंगा इस तरीके से, ये। तो ये हमारा फ्रंट का कर्व जो है 1.25 इंच का या 1 इंच का फर्क आता है, जो आपको कर देना है। ये निशान देख रहे हैं, ये फ्रंट के लिए है। बैक हमारा कहाँ था? यहाँ पे, तो हमने 1.25 इंच अंदर करें, ठीक है। अब आती है बारी डॉट की, मेन चीज़ यही है, ठीक है। तो डॉट में लगाऊंगा इनका 10.5 पे, और इस जगह से मैं लगाऊंगा 3.5 इंच, ठीक है। और इस निशान को मैं बना लूँगा ऐसे। और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता दूं आपको कि ऐसे 1.5 इंच रख करके सर्कल बना लें, ठीक है। 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, और 1.5 इंच ऐसे। और इसी सर्कल को इस तरीके से घुमाता हुआ आपको
ये पूरा जब सर्कल बन जाएगी डाट के बीच से हमारी, ठीक है, ये सर्कल बन गई। अब इससे क्या होगा कि आपको डॉट के निशान लगाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो कई लोग इस जगह पर सीधा लगाते हैं, कई लोग थोड़ा तिरछा लगाते हैं, तो मैं तिरछा लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डॉट का निशान यहाँ पे बन गया सर्कल के पास। और इसी जगह से इसी डॉट पे निशान जो हमने 1.5 इंच की लगाई है, ये इसे ले लेंगे, इसे, ये निशान बन गए। सब सर्कल के बाहर बाहर है, ठीक है, इसीलिए सर्कल बनाए जाते हैं। और ये निशान मैं यहाँ से मेन डॉट से मिलाऊंगा, ये भी सर्कल तक ही लेना है। तो ये क्या हुआ, हमारा सर्कल के बीच में सारा कुछ आ चुका है। तो ये सर्कल बना लेंगे तो आपको प्रॉपर चेस्ट का निशान आएगा और शोल्डर गिरने की बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो मेन डॉट की होती है, डॉट अगर सही से लग गई तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको समझा दिए हैं सर्कल के बारे में, तो ये सर्कल ज़रूर बना लें। अगर नहीं समझ में आता है तो 1.5 इंच के निशान लगा के पूरा गुलाई घुमा दें, ठीक है। ये सर्कल बनने के बाद इसके बार बार निशान आपको लगाने हैं, ठीक है। अब मैं इसे काट के निकाल देता हूँ। ये मैं अपना मोड़ने का मार्जिन दूंगा नीचे की तरफ, जो हमारा इसी में काम चल जाए। तो 1.25 इंच आपने छोड़ देना है, हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी को मोड़ दूंगा, ठीक है जी। अब ये हमारा फ्रंट कट चुका है। अब एक बार और रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या बताया आपको। 3.5 इंच इधर लगाने हैं आपको चेस्ट के पास से फ्रंट के लिए, ठीक है, और क्रॉसिंग निकाल देने हैं। मेन डॉट से अपने 1.5 इंच का पूरा सर्कल बनाएंगे और सर्कल के बाहर बाहर ये 4 निशान, हमारी 4 डॉट की जो निशान है ये लगेगी। ये चारों डॉट लगी हुई है, सर्कल बीच में है, तो ये शेप बन जाता है, ठीक है। और इस पोर्शन को हमेशा शेप में लेंगे ताकि जो है शोल्डर में किस तरह का परेशानी ना हो, और परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक। तो आपने देख लिया सारा कुछ कट गया, बैक भी हमने काट लिया है, फ्रंट भी कट गई है। अब आती है बारी स्लीव्स की, जहाँ पे आप हमेशा फंसते हैं, और वही कमी मैंने दूर करना है आपकी। तो ये मैंने लगा लिए हैं निशान, ठीक है। कपड़े को फोल्ड कर लिए। अब आप देखेंगे कि 37 साइज वालों का क्या हिसाब किताब होता है। तो सबसे पहले उसी तरीके से मैं इसका भी जो है 0.5 इंच का निशान लगाऊंगा जो दबेगी, ठीक है। बाजू की लंबाई इनका 10 इंच है, तो 10 इंच में ये निशान लगा दे रहा हूँ, और 0.5 इंच छोड़ूंगा इनका ऊपर दबने के लिए, ठीक है। अब इसी जगह से हमने 3.5 इंच पे ये निशान खींच लेना है। अब इसे खासा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये 3.5 इंच पे हमने डाउन करके निशान लगा दिए, ठीक है। मोहरी इनका है 11 इंच की, तो 5.5 पे लग गई, ठीक है। अब जो मैं बताता हूँ हमेशा कि मोहरी से 1.5 इंच का डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि ये मूव हमारा हाथ हो सके। तो मोहरी 11 इंच के कितने हो गई, 5.5 इंच। अब इसमें 1.5 इंच में और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 इंच। तो ये 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देना है आपको, ठीक है। अब ये 7.5 पे लगाने के बाद इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है। अब यहीं से मैं शेप दूंगा, शेप भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको देने हैं कि कहीं से कोई परेशानी ना हो। देख लियो। तो ये हमने डाउन करे हैं 3.5 इंच, और इस तरफ रखा है हमने 7.5 इंच। और हमेशा ध्यान रखें कि बॉडी से बाजू 0.5 इंच 1.25 इंच बड़ा होना चाहिए, बॉडी टाइट होनी चाहिए, तब बाजू बढ़िया चढ़ती है और जो शोल्डर गिरने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं ये काट रहा हूँ आपके सामने
बाजू, ये कट गई बाजू हमारी। अब इसकी भी क्रॉसिंग निकलती है इस तरीके से, जो बिल्कुल ही पत्ता का शेप लेगा ये, या आँख का शेप समझ लीजिए, आकार वही आ जाते हैं, या तो पत्ता समझ लीजिए या आँख समझ लीजिए, आकार वैसे ही आएगा। तो जैसे मैं दिखाता हूँ हमेशा, ये देखिए इतना कट के निकालना है आपको इस जगह से, समझ गए। ये हमारा सारा कुछ कट चुका है, ये फालतू पार्ट मैं यहाँ से काट के निकाल दूंगा, ठीक है। ये कट गया हमारा। अब जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा वीडियो जो है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमारा कोई वीडियो फेक नहीं होता है, ओरिजिनल होता है और नेचुरल होता है। तो अभी हमने अस्तर काटी है, अब मैं ये ब्लाउज काट रहा हूँ उनका, ठीक है। जो भी होंगी आप लोग के नज़र के सामने होगा, कोई फेक नहीं, कोई ये नहीं। जैसे लोगों ने, किसी ने पेपर पे बता दिया, किसी ने कुछ पे बता दिए, भले बात पल्ले पड़े या ना पड़े, समझ में आए या ना आए। तभी तो आप लोगों ने कमेंट किया था हमारे पास कि भैया आमूल पे झोल आ रही है। तो आप गलत सलत वीडियो देखेंगे तो कमेंट ही करते रह जाएंगे आप। तो वीडियो देखिए नेचुरल, जो आपके सामने नज़र के सामने सारा कुछ हो रहा है। ये देखिए, पहले तो हमने अस्तर काटे, अब उसी की ब्लाउज ये कट रही है। तो नेचुरल चीज़ देखो ना, ठीक है। तो ये देखिए मैं आप रख रहा हूँ इस पर बैक, उसके बाद रखूँगा फ्रंट, इस तरीके से। कपड़ा हमारे पास बहुत है, टेंशन नहीं है। और ये रख दूँगा बाजू, ठीक है। ये देख लीजिए, कभी भी आप देखें, किसी की वीडियो देखें, बस एक ही चीज़ कहना हमारा कि नेचुरल चीज़ देखें जिसमें सच्चाई हो। वो चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करें जिसमें आपको लगे कि भाई इससे मैं देख रहा हूँ लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, उसे बिल्कुल इग्नोर करें, ठीक है। अब आपके सामने देखिए मैं अस्तर भी काटा हूँ, इनके कपड़े भी काट रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ओरिजिनल चीज़ होगी, ठीक है। इस तरीके से आधा इंच छोड़ करके चारों तरफ से काट लेने हैं। उसके बाद जब चिपकाएंगे तो बराबर बराबर फिर काट लेना है। तो ये बैक हो गया हमारा। इस तरीके से इसको भी काट देना है आपको, आधा इंच छोड़ करके। जब चिपका लेंगे तो फिर बराबर बराबर अस्तर के बराबर काट देना है। अब ये फ्रंट भी हो गया हमारा। बाजू भी काट लेता हूँ ऐसे। ये देख लीजिए बाजू है इनका, बॉडी में काट चुका हूँ। बस इसी तरीके से इनका काट के निकाल देना है आपको। चलिए, ये सारा कुछ कट चुका है। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।